नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं दुनिया में, जहाँ भी है हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। चल रहे हैं अभी पितृ पक्ष, तो आपको बता रही हूँ बहुत बढ़िया उपाय। बहुत सारी चीज़ों का हम दान करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप दान कर रहे हैं तो तिल का करें, गुड़ का करें। आपके पितरों को जो चीज़ें पसंद थी कभी, उसका दान करें। आपको लगता है कि पितृ हमारे तरे नहीं है, अभी भटक रहे हैं, तो गया जी में जा कर के आप उनका पिंडदान कर सकते हैं। गया जी ऐसी जगह है जहाँ किसी का भी, अगर आपने पिंडदान कर दिया है, गया जी ऐसी जगह है जहाँ जीते जी लोग जाते हैं और अपना पिंडदान करके आ जाते हैं। कि हो सकता है ज़माना बदल गया, मरने के बाद बच्चे पिंडदान ना भी करें तो अपना खुद करके आ जाओ पहले से, और वो स्वीकार्य होता भी है। गया जी बहुत बढ़िया जगह है। वैसे तो बहुत सारी और भी जगह हैं जहाँ पर पिंडदान होता है। अपने भारत देश में काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पिंडदान होता है, लेकिन गया जी इज़ द बेस्ट, जहाँ पिंडदान करने के बाद आपको अनुभव भी हो जाता है कि यस, हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे घर के मृतक थे, उन्हें अब योग्य स्थान मिल गया है। दोस्तों, पितृ दोष अगर आपकी कुंडली में है तो मैं आपको बता दूं, शादी ब्याह में लेट होंगे आप, शादी जल्दी नहीं होगी। शादी होने के बाद घर में संतान जन्म नहीं लेती, संतान जन्म लेती है तो कुकर्मी होगी, अंग भंग होंगे उससे। मित्रों, आप देखना, इस चीज को नोटिस करेंगे, जन्मजात संतान अंग भंग वाली पैदा होती है तो कहीं तो पितृदोष आपको तकलीफ दे रहा है। जन्म से ही जिसकी भी कुंडली में है, कुंडली में पितृदोष लेकर के ही आते हैं आपके द्वारा पिछले जन्म में या पिछली जिंदगी में, सॉरी पिछले जन्म में, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसकी तो पिछली जिंदगी की बात ही नहीं है। लेकिन आपके पितृ हैं, आपके आपके पिता हैं, आपके दादा हैं, इन्होंने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से कुछ आत्माएं हैं जो भटक रही है। वो घर की भी हो सकती है, हाँ, घर की ही मोस्ट ऑफ होंगी, क्योंकि अगर आपको पितृदोष आ रहा है तो आपके पितरों का अंश, जो भी आत्मा आपको तकलीफ दे रही है, वहाँ जो डीएनए है आपका, आपके आपके परिवार का, कहीं न कहीं भटक रहा है। वही किसी न किसी रूप में आपको भयंकर भयंकर तकलीफें देता रहता है। श्राद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा दान करें जिससे आपके पितृ शांत हो। पानी का भी आप दान कर सकते हैं। श्राद्ध में खीर का दान करें और छत पर रोज खीर रखें पितरों के नाम पर। 15 दिनों तक जो भी आप भोजन बनाते हैं पितरों के नाम पर, गाय माता को जरूर दें। एवरी डे, दिन भर जो भी आप खाना पकाते हैं, अगर दिन भर का ना भी कर सके तो सुबह से दोपहर तक का, वो भी ना कर सके तो सिर्फ दोपहर को जो भी आप खाना बनाते हैं उसमें से एक थाली निकाल करके एवरीडे गाय माता को खिलाएं। जो आपके पितरों की तिथि आती है उस दिन एक थाली तो आपको गाय माता को खिलानी ही चाहिए। एवरीडे कौवों को खीर खिलाएं, और उसी के लिए मैंने कहा कि छत पर खीर रखना शुरू कर दें। कुत्ते जहाँ पर भी आपको दिखते हैं, कुत्तों को बिस्किट दें। चींटी, जहाँ पर भी चींटी हो वहाँ पर आप अपने घर की बनाई रोटी या अपने डिब्बे का आटा, बाहर से लिया हुआ नहीं, डिब्बे के आटे में चीनी मिलाएं और जहाँ पर भी चींटियाँ हैं वहाँ खिला दें। जो भी आप एक क्रिया कर रहे हैं, उन तमाम क्रियाओं को करने के बाद एक चीज हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि ये तमाम जो मैं जो पुण्य कर रहा हूँ, इसका फल मेरे पितरों को मिले। और भगवत गीता के 13वें अध्याय का पाठ करें। पाठ करने के बाद जो उसका पुण्य फल है वो अपने पितरों को दें। अगर आपको लगता है कि हमारे घर में पितृदोष है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चे कुकर्मी होते जा रहे हैं, गलत रास्ते पर चढ़ रहे हैं, बिना वजह के घर में कलेश होती ही रहती है, हम लोग चैन से जी नहीं पाते। कई लोग बोलते हैं मैडम जी ही नहीं पाते, ऐसे घर में टिकते ही नहीं है। पितृ पूर्वज बार बार स्वप्न में दिखाई देते हैं। अगर आपको दर्शन हो रहे हैं अपने पितरों के, पूर्वजों के, तो स्वप्न में जो चीज वो आपको खाते दिखाई दे, मांगते दिखाई दे, उस चीज का दान तो अवश्य ही कर दे। चाहे गाय को खिला दे, कुत्तों को खिला दे, चींटियों को डाल दे,
या किसी भी निडी व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। गरुड़ पुराण का अगर आप पाठ पंडित से नहीं करवा पाते तो अपने घर में एक दीपक जला लें, घर के दक्षिण दिशा में बैठ करके गरुड़ पुराण का पाठ करें और उसका फल अपने पितरों को दें। बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को